हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है। यही कारण है कि मन अशांत रहता है और कई तरह के सवालों का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए? गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी के माध्यम से आप जान सकते हैं कि मन को शांत करने का क्या तरीका है। इसमें भगवान गौतम बुद्ध द्वारा मन को शांत करने के आयामों के बारे में बताया गया है। जानते हैं इस कहानी के बारे में जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं जिससे मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है। लड़का ऊपर देखता है और कहता है, धूप दिख रहा है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा? वह कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। बुद्ध लड़के से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा? लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप भी बताएं। बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाएं देर तक टिकी रहती है। लेकिन ये तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां है। कर्मेंद्रियां कर्म और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती है। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, यानी हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही तुम्हारा चित्त शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे, ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते थे। मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा चित्त शांत होगा। इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन स्वतः शांत हो जाता है। लड़का बुद्ध से कहता है, अपने भीतर के सुर को कैसे सुने? बुद्ध कहते हैं, किसी शांत स्थान पर रहकर जहां शांति हो, तब अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो। सुर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को नहीं सुन पाते हो। जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर दोगे तभी मन के सुर को सुन पाओगे। इस तरह तुम मन की अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। गौतम बुद्ध से शिष्य ने पूछा, उपदेश देने वाला ऊपर और सुनने वाला हमेशा नीचे क्यों बैठता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक यानी गुरु का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है। माता पिता के बाद गुरु ही हमें सही गलत का अंतर बताते हैं। गुरु के उपदेश से ही जीवन सफल हो जाता है। गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है, इसीलिए श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान जी सहित सभी देवी देवताओं ने गुरु से ही ज्ञान प्राप्त किया है। श्री राम ने वशिष्ठ जी और विश्वामित्र को गुरु बनाया। वनवास के समय श्री राम कई ऋषि मुनियों के आश्रम गए, सभी से ज्ञान हासिल किया। श्री कृष्ण ने ऋषि सांदीपनि को गुरु बनाया। हनुमान जी ने सूर्य देव को गुरु बनाया था। इस संबंध में कथा प्रचलित है कि जब हनुमान जी ने सूर्य देव से गुरु बनने की प्रार्थना की तो सूर्य ने मना कर दिया था। सूर्य भगवान ने कहा था कि मुझे हर पल चलते रहना होता है, मैं एक पल भी कहीं रुक नहीं सकता, ऐसे में उपदेश देना संभव नहीं है। तब हनुमान जी ने कहा कि मैं आपके साथ चलते चलते शिक्षा ग्रहण कर लूंगा, आप बोलते जाना और मैं उपदेश ग्रहण करता रहूंगा। इस बात के लिए सूर्य तैयार हो गए। एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा था कि उपदेश देते समय आप ऊपर ही क्यों बैठते हैं और हम सुनने वाले नीचे क्यों बैठते हैं? गौतम ने शिष्य की बातें ध्यान से सुनी और बोले कि मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि क्या तुमने कभी झरने में से पानी पिया है? शिष्य ने उत्तर दिया कि हाँ, मैंने झरने में से पानी पिया है। बुद्ध ने फिर पूछा कि अच्छा, तुम ये बता सकते हो कि उस समय तुम्हारी और झरने स्थिति कैसी थी? शिष्य ने कहा कि झरना तो ऊपर से नीचे बह रहा था और मैं नीचे खड़ा हुआ था। उसी स्थिति में मैंने पानी पिया था।
तथागत ने उस शिष्य को समझाया कि बस यही व्यवस्था उपदेश देने वाले और सुनने वाले के लिए होती है। उपदेश भी झरने की तरह है। जो लोग उपदेश ग्रहण करना चाहते हैं, उपदेशों का रसपान करना चाहते हैं, उन्हें नीचे ही बैठना चाहिए। उपदेश देने वाला ऊपर बैठेगा और सुनने वाला नीचे बैठेगा। सिर्फ तभी लोगों तक सही ज्ञान पहुंच सकता है। इस व्यवस्था से अहंकार का भी नाश होता है। गुरु के सामने अहंकार छोड़कर ही जाना चाहिए। गुरु की सीख हमारा जीवन बदल सकती है।